Good morning. Today I am going to teach you the simple interest. ठीक, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है और उसके बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग बताएंगे। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट बताएंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, देखो पहले फॉर्मूला देखते हैं। जब देखो सिंपल इंटरेस्ट किस चीज पर कैलकुलेट होता है, प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट पी, प्रिंसिपल अमाउंट मतलब मूलधन, मूलधन, मूलधन पर कैलकुलेट होता है। मतलब आप मान लीजिए उधार लिए, मान लिया मैं गया दूध से 10,000 लिया, 10,000 मान लो लिया, 10,000, ये उधार है, 10,000, ये मेरा प्रिंसिपल हो गया। अब प्रिंसिपल पर सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ये देखो प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल इज द अमाउंट दैट वाज इनिशियली बोरोड, अ लोन फ्रॉम द बैंक और इन्वेस्टमेंट, द प्रिंसिपल इज डोनेटेड बाय पी। मतलब कि जो आप दोस्त से उधार लिए या अपने रिलेटिव से उधार लिए, या जो इनिशियल अमाउंट लेते हैं वो उधार का, उसको हम प्रिंसिपल अमाउंट करते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं। और वो बोलेगा आप 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ले लीजिए, मतलब रेट, जो रेट लगता है, द रेट एट विच द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द प्रिंसिपल अमाउंट इज गिवन टू समवन फॉर ए सर्टेन टाइम पीरियड, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, एक रेट बताएगा हमको। 10% पे दे दो ब्याज, जो ब्याज रेट है, कितना ब्याज रेट है, 10% है, 5% है, 13% है, ये वो उसको डिनोट करते हैं आर से, ये आर से डिनोट करते हैं। टाइम देगा, आप 1 साल के लिए ले रहे हैं, 2 साल के लिए रहे हैं, 3 साल के लिए रहते हैं, या 4 साल के लिए रहते हैं। सिंपल इंटरेस्ट आप डिफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इज द मेथड ऑफ इंटरेस्ट दैट applies to the original principal amount with the same rate interest for every time cycle। देखो एक साल के एक साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए प्रिंसिपल सेम ही रहेगा, उस पर इंटरेस्ट कितना लग रहा है वही कैलकुलेट करना है। उसका होता है पी इंटू आर इंटू टी बाई डिवाइडेड बाई 100। मतलब यहाँ प्रिंसिपल बढ़ता नहीं, मतलब चेंज नहीं होता है, प्रिंसिपल सेम ही रहेगा कभी भी। वो इंटरेस्ट सिर्फ प्रिंसिपल, सेम अमाउंट प्रिंसिपल पर ही कैलकुलेट, तो ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट, ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट जो है उसी पर कैलकुलेट होता है, सिंपल इंटरेस्ट है। वही कंपाउंड पर जाइएगा ना तो क्या होता है, प्रिंसिपल बदलते रहता है। पहले साल में प्रिंसिपल का पर जो इंटरेस्ट लगा, फिर दूसरा साल में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पर फिर इंटरेस्ट लगेगा, वो कंपाउंडिंग होता है, वो कंपाउंडिंग करते हैं। यहाँ कंपाउंडिंग के बारे में बात नहीं हो रहा है। ये सेम अमाउंट दिया गया आपको 10,000, जैसे सेम अमाउंट 10,000 दिया गया है, 10,000 उधार में लिए हो या बैंक में डिपॉजिट किए हो, उस पर सिंपल इंटरेस्ट लगेगा क्या, तो पी प्रिंसिपल हो गया, आर मतलब 10% इंटू टी मतलब 2 साल के लिए, 2 ईयर्स, डिवाइडेड बाई 100। ये कितना आएगा, मान लो 10,000 इंटू 10% इंटू 2 ईयर्स डिवाइडेड बाई 100, जीरो 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 गया, ये 1,000 इंटू टू, मतलब क्या, आप 2,000 इंटरेस्ट देंगे। द इंटरेस्ट चार्ज ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट, ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट इन टाइम पीरियड 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम जो दिया है 2 ईयर्स के लिए है कि 1 ईयर्स के लिए, 5 ईयर्स के लिए एंड 7 ईयर्स के लिए, जितना ईयर्स के लिए दिया है। अगर यहाँ प्रिंसिपल नहीं चेंज होगा, यहाँ मूलधन जो है वही रहेगा, सेम ही रहेगा। यहाँ प्रिंसिपल कभी चेंज नहीं होता है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट में चेंज होगा प्रिंसिपल, बताएंगे कैसे नेक्स्ट क्लास में। तो आप अब एस आई इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। अब इस फॉर्मूला को देखते हुए आप कैलकुलेट कर सकते हैं, पी सेम ही रहेगा, कभी प्रिंसिपल चेंज नहीं होता है, मूलधन कभी नहीं होता है चेंज प्रिंसिपल इंटरेस्ट जब कैलकुलेट करते हैं। देखो अब एग्जांपल बताते हैं, एक और स्लाइड रुको ऐड करते हैं। देखो देखो मान लो मैंने, ए व्यक्ति है, बी व्यक्ति है,
ए ने बी व्यक्ति को 1000 उधार दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रेट लगाया मान लो 10%, और टाइम दे दिया पहले 1 ईयर के लिए, ले भाई उधार ले ले तुम। अब क्या है, सिंपल इंटरेस्ट ने बताया मैंने, पी प्रिंसिपल इंटू मूलधन इंटू रेट जो रेट लग रहा है इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, इक्वल टू, अब प्रिंसिपल कितना 1000 इंटू रेट कितना 10%, टाइम दिया 1 ईयर, इन डिवाइडेड बाई 100, 100 जीरो जीरो कट गया, मतलब 100 रुपीज। मतलब जब आप ए ने बी व्यक्ति को 1000 रुपया उधार दिया 10% के ब्याज पर, 10% के ब्याज पर, 1%, 1000 मूलधन था, 10% के ब्याज पर ए ने बी को उधार दिया, तो कितना सिंपल इंटरेस्ट जनरेट हुआ है एक साल में, ओनली 1 ईयर, फर्स्ट ईयर्स में कितना इंटरेस्ट आया, 100 रुपीज कमा लिया वो। कुछ नहीं काम किया, काम भी नहीं किया, देखो पैसा कैसे काम करता है। 1000 दिया 100 रुपये कमा लिया वो एक साल में। अब देखो यही बात है, सेकेंड ईयर में क्या होगा, अगर मान लो फिर सेकेंड 2 ईयर्स के लिए देता सिंपल इंटरेस्ट, तो फर्स्ट ईयर के लिए तो मानिए फर्स्ट ईयर 100 रुपीज, सेकेंड ईयर के लिए क्या होता, फिर वैसा ही होता, पी इंटू आर इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100 से, मतलब एक साल के तो हो गया, फिर एक साल के लिए फिर क्या होता है, इतना ही आएगा 100 रुपीज। तो टोटल 2 साल के लिए कितना हो गया, 100 इंटू 100 प्लस 100, मतलब 200 रुपीज इंटरेस्ट कमा लेगा 2 साल के। और डायरेक्ट कैलकुलेट भी कर सकते हो, कैसे बताते हैं, देखो देखो कैसे करते हैं, एस आई इक्वल टू पी इंटू मतलब 1000 इंटू रेट 10%, 2 साल के लिए, डिवाइडेड बाई 100, तो मतलब पी इंटू आर इंटू इन टाइम बाई डिवाइडेड बाई 100। टाइम कितना हुआ यहाँ, 2 साल, 2 ईयर्स, 2 ईयर्स, ठीक है, तब कितना हो गया, जीरो 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 कटा, तो 100 इंटू 2, मतलब क्या, 200 सिंपल इंटरेस्ट कमाता वो, 1000, 200, एक सेकेंड, सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ 200, कितना प्रिंसिपल दिया था 1000, 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, मतलब कि कभी भी आप उधार देते हैं 1000 रुपया अपने दोस्त को, और 2 साल के लिए, 2 साल के लिए प्रिंसिपल क्या था 1000 रुपया था, मूलधन 1000 रुपया था, उस पर आप 10% के ब्याज लगाते हैं, तो आपको 200 रुपया फायदा होता है। इसका एक और ऐसे भी बना सकते थे हम लोग। हम्म, देखो ऐसे भी बना सकते थे, फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट 1000 इंटू 10 इंटू 1 ईयर डिवाइडेड बाई, देखो 2 साल किसे होता है, 0 से 1 साल, 1 ईयर, 1 साल से 2 ईयर्स। अब देखो एक साल में 1 ईयर है, एक साल में भी 1 ईयर है, तो दोनों देखो, तो पहले इस पीरियड को निकाल लेंगे, मतलब 2015 से लेकर 2016 और 2017, पहले हम 2015 से 16 कितना होगा, 1 होगा, तो 1 हो गया, डिवाइडेड बाई 100, तो कितना, जीरो जीरो कट गया, जीरो जीरो कट गया, मतलब 100 रुपीज आया है, एक फर्स्ट साल, फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर्स के लिए। अब सेकेंड ईयर के लिए फिर सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, सिंपल इंटरेस्ट पी हो गया 1000, प्रिंसिपल सेम ही रहेगा, मूलधन से चेंज नहीं होता है, इंटू 10 इंटू एक साल, देखो 16 से 17 काउंट कर रहा है, 16 से 17 मतलब एक साल यहाँ फिर से आया, एक साल है मतलब यहाँ, 1 1 डिवाइडेड बाई 100, 100
ये भी कट पिट कर आएगा 100, जीरो जीरो कट गया, 100। मतलब क्या, टोटल टोटल सिंपल टोटल इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का मतलब 100 रुपीज प्लस 100 रुपीज इक्वल टू 200। डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम लोग, बताए लास्ट लास्ट यहाँ भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं कैसे। एक सेकेंड, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बताए ना, हम लोग को बताते हैं दूसरा, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो यहाँ टाइम दे देंगे 2 इयर्स, तो 100 इंटू 1000 इंटू 10 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100, मतलब 200 रुपया टोटल इंटरेस्ट हो गया। अब क्या होता है टोटल अमाउंट, ए ये क्या होता है अमाउंट, मतलब टोटल अमाउंट कितना मिला, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। आप ये अमाउंट बोलते हैं जब आपको वो बंदा पैसा देगा 2 साल बाद, तो कितना रुपया देगा, 10,000 रुपया तो आपका मूलधन देगा ही, और प्लस इंटरेस्ट कितना है 2 साल का है, 200 रुपया, मतलब 10,200 रुपया आपको देगा। अमाउंट इसी को अमाउंट बोलते हैं। प्रिंसिपल जो मूलधन प्लस 2 साल का इंटरेस्ट लगा है, सिंपल इंटरेस्ट, उसको दोनों को सम करके वो अमाउंट देगा, मतलब आपको 10,200 रुपया देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।